Hello students and all the viewers. Today we are discussing active voice and passive voice. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस का जो भी सेंटेंस है किसी भी टेंस का हो तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें अगर प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं तो प्रोनाउन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। ठीक है, अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो इंट्रेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से मैंने बहुत सारा कंटेंट पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं फॉर द इंट्रेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध तो ये चैनल उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पास पेपर्स बहुत सारे डिस्कस करवाए थे, सोल्व करवा दिए थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के। ठीक है, उसके बाद मेरी जो सीरीज़ चल रही थी वो थी इंग्लिश की, जिसमें मैंने पिछला जो लेक्चर अपलोड किया था वो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर। और हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ब्रीफली सीखा था और बाय इसी मेथड से सीखा था कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं उसमें जो सेंटेंस आप डाल रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अलग से वीडियो बना लूँ कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिक सा वीडियो है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अभी आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो सिंपल तरीका है उसमें हम क्या करते हैं। सिंपल हम वॉइस को चेंज करते हैं, सेंटेंस वही होता है, हम सिर्फ अपने वॉइस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब कैसे चेंज करते हैं एग्जाम्पल सुने। अगर मैं कहूँ इस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ऐसे हम जब कन्वर्ट करेंगे मतलब उसने खत लिखा, इसकी मीनिंग क्या होगी, उसने खत लिखा। तो जब मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा, खत उससे लिखा गया। तो आपने नोट किया कि दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग थी, दोनों सेंटेंस का जो सेंस था वो एग्जैक्टली सेम था। उसने खत लिखा, खत उससे लिखा गया। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने वॉइस को सिंपल चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ वॉइस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बुक पढ़ा, बुक मुझसे पढ़ा गया। तो सेंटेंस तो एक ही है, सेंस तो सेम ही है, मतलब हमारा कहने का जो वॉइस है, जो कहने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, कुछ टेंसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें देखें। अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर से सुने, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और आप हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, वो उस टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है किस टेंस का है। और एक बात और कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये चाहे कोई भी किसी भी टेंस का आपका जो ये सेंटेंस हो, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त आपने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखनी है और प्लस में बाय का इजाफा कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी प्रोनाउन वगैरह हो तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब भी आई एक्टिव वॉइस में आई यूज़ किया गया हो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। वी अस यू में कन्वर्ट कर देंगे, ही को हिम में, शी को हर में। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको तो पता ही नहीं हो जाएंगी। दे को देम में, इट को इट में कन्वर्ट, ये बेसिक चीज़ें आपने सीखी भी होंगी मे भी कॉलेज में। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ डिस्कस को। पहला जो टेंस है आपका वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा। उसका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया होता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट यूज़ किया होता है। जब पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सब ऑब्जेक्ट है, ये जो यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और डू और डज की जगह आप कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज, एम या और एक और बात, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद इज एम आर किससे यूज़ करते हैं, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको तो पता ही होंगी। तो इज हम किससे यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोनाउन होता है, एम किससे यूज़ करते हैं या आर किससे यूज़ करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल देखें। आपका पहला जो एग्जाम्पल है वो है शी राइट्स अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये शी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर। और लेटर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इज, एम या आर।
अगर लेटर सिंगुलर है तो आप यूज़ करेंगे इज़। तो लेटर इज़ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन बाय का इजाफा कर देंगे, मैंने आपको अभी बताया है, और लास्ट में आप लगा देंगे शी। अब देखें शी को किस में आप कन्वर्ट करेंगे? हर में, तो शी विल बी कन्वर्ट इनटू हर। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखें, दे डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। ये एक्ट वॉइस का सेंटेंस है। जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सॉन्ग्स, ये ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा सॉन्ग्स, और सॉन्ग के साथ आप इसे लगाएंगे एम या आर। एग्जैक्टली आर यूज होगा क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल है, तो सॉन्ग्स आर नॉट। क्यों नॉट लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सॉन्ग्स आर नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाय दे को किस में कन्वर्ट कर दिया? दे में। मैंने आपको अभी बताया दे को इसमें कन्वर्ट देंगे दे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो आप इसके कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड लगा हुआ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज होगी जब आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म भी हो या फर्स्ट हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज किया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला कैसा होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, वाज या वर लगाएंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिख देंगे, और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखें, वी एट एप्पल्स, हमने सेब खाए, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा एप्पल्स। अब एप्पल्स के साथ वाज यूज होगा या वर? एग्जैक्टली क्या होगा? वर यूज होगा। एप्पल्स वर, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाय, वी को किस में कन्वर्ट कर दिया? अस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड एग्जांपल देखें, डिड दे बाय अ कार, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को देखें, अ कार, कार सिंगुलर है, तो आप क्या यूज करेंगे? वाज या वर? एग्जैक्टली वाज यूज करेंगे। तो वाज पहले लगा दें, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज पहले लग दिया, वाज अ कार, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट बाय, दे को दे में कन्वर्ट कर दिया। ये था आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। तो कोई भी टेंस हो आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे। आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आपका थर्ड जो टेंस टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब देखें, अगर एक्ट वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल यूज किया होगा, प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और ऑब्जेक्ट। ये एक्ट वॉइस का सेंटेंस है। जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। विल हो या शैल हो, आप उसे विल बी शैल बी में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगा देंगे, और ये जो सब्जेक्ट है एक्ट वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। एग्जाम्पल देखें, आई शैल प्ले फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने देंगे तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल, विल बी, क्योंकि फुटबॉल के साथ विल यूज होगा, लेकिन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय, आई को किस में कन्वर्ट कर दिया? मी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका जो फोर्थ वन सेंटेंस है, मतलब कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन सेकंड लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ब्रीफली डिस्कस करता तो वीडियो लेंदी हो जाता इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो आपका टेंस है वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सॉरी, आपका जो फोर्थ वन टेंस है आपका वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट इज एम या आर यूज किया होता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया होता है, लेकिन हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, इज एम आर वही यूज होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म को जब आप रिमूव करेंगे, मतलब कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें आप बीइंग, पैसिव वॉइस में बीइंग लगा देंगे, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिख देंगे, और ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल देखें, दे आर वॉचिंग मूवीज, मूवीज सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, तो मूवीज विल बी सब्जेक्ट, मूवीज आर, क्यों लगाया आर? इज नहीं लगाया क्योंकि मूवीज प्लूरल है, तो मूवीज आर बीइंग, कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है वॉच के साथ, तो मूवीज आर बीइंग वॉच्ड, वॉच का थर्ड फॉर्म, वॉच्ड बाय, दे को दे में कन्वर्ट कर दिया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? मुश्किल सी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपका फिफ्थ वन जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वाज वर लगा होता है, वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज वर सेम लगेंगे, बीइंग लगेगा, क्यों? कंटिन्यूस टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का इजाफा कर देंगे सिंपली। एग्जाम्पल देखें, वी वर अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स, तो जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्रिमिनल्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। द क्रिमिनल्स वर क्यों लगाया? क्योंकि प्लूरल है। क्रिमिनल्स वर बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है।
द क्रिमिनल्स वर बीइंग अरेस्टेड, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड बाय, वी को अस में कन्वर्ट कर दिया, ये था हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, और नीचे नोट लिखा हुआ है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बात आप रिमेंबर कर लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका सिक्स जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो तो उसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट हैव या हैज लगा हुआ होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हैज सेम ही लगेंगे लेकिन बीन लगेगा। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में क्या लग रहा था बीइंग, वैसे ही परफेक्ट टेंस में बीन लगेगा बाय ऑब्जेक्ट, सिंपल, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल देखें, दे हैव स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास, दे हैव स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो भाई आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है इंग्लिश इन द क्लास, क्योंकि प्रीपोजिशन जैसे लगा होता है वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है इंग्लिश, सिंपल आप इस इंग्लिश को उठा दें, सब्जेक्ट बना दें, इंग्लिश हैज़ बीन, बीन क्यों लगाया क्योंकि परफेक्ट टेंस है, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन थर्ड फॉर्म ही है तो थर्ड फॉर्म ही लिख दें, स्पोकन बाय, देखो दे में कन्वर्ट कर दिया, ये था पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेवंथ वन जो टेंस है आपका वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट हेड लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हेड ही लगेगा लेकिन बीन लगेगा, क्यों परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस में सब्जेक्ट, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल देखें, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो दियर होमवर्क सब्जेक्ट हो जाएगा, दियर होमवर्क हैड बीन, हेड लगाया, बीन क्यों परफेक्ट टेंस से, हैड बीन कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म सेम ही कंप्लीटेड बाय, देखो दे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एट्थ जो टेंस है आपका वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हैव या शैल हैव, उसके साथ बीन लगा देंगे, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब एग्जांपल देखें, दे विल हैव अरेस्टेड द इमरान खान। ठीक है, तो जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इमरान खान विल हैव बीन, परफेक्ट टेंस से बीन लगाएंगे, इमरान खान विल हैव बीन अरेस्टेड बाय देम। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे एक और नोट लिखा हुआ है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा, फ्यूचर का भी कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा आज का बेसिक लेक्चर, पहला लेक्चर एक्टिव वॉइस का, जिसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक सी चीज़ें सीखी। लेकिन नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस कोई भी हो तो आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके और इन टेंसेस के ऊपर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये था बेसिक सा लेक्चर, क्योंकि अगर मैं वो भी ऐड कर देता तो वीडियो लेंदी हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।